भूमि पर हर 12 साल बाद एक ऐसा आयोजन होता है जिसे देखने दुनिया भर से करोड़ों लोग उमड़ते हैं। यह मेला सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, आध्यात्म और मानवता का अद्भुत संगम है। इस बार प्रयागराज में आयोजित हो रहा है महाकुंभ मेला 2025, जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय महत्व से समृद्ध है। आइए इस पवित्र मेले के रहस्यों और इसके सांस्कृतिक वैभव में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ मेले की कहानी का आरंभ समुद्र मंथन से होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ, लेकिन अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया। अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत कलश लेकर भागे। भागते समय अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही स्थान आज कुंभ मेले के आयोजन स्थल बन गए। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदों से पवित्रता आई और यहां स्नान करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाकुंभ मेले का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। यह तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं। 2025 में यह दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की लहरें लाएगा। इस खगोलीय घटना का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि इन विशिष्ट ग्रह स्थितियों के दौरान संगम में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। महाकुंभ मेला भारत के साधु संतों और अखाड़ों का सबसे बड़ा संगम है। अखाड़े हिंदू धर्म की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शाही स्नान के दौरान साधु संतों की शोभा यात्रा देखने लायक होती है। नग्न साधु, जिन्हें नागा साधु कहा जाता है, भस्म लगाए और त्रिशूल धारण किए हुए दिव्यता का प्रतीक बनते हैं। 13 प्रमुख अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा इस आयोजन में भाग लेते हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपनी अनूठी परंपराओं और साधना विधियों का प्रदर्शन करता है। महाकुंभ के दौरान साधु संत गहन ध्यान, योग और प्रवचन करते हैं। इनके आशीर्वाद और प्रवचनों में जीवन की गहरी समझ और आध्यात्मिकता का संदेश छिपा होता है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह संगम केवल जल का संगम नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत प्रतीक है। संगम पर डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। 2025 के महाकुंभ में यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे दिव्य और पवित्र पहलू है, जो श्रद्धालुओं की आस्था और आध्यात्मिकता को अपने चरम पर पहुंचाता है। शाही स्नान का आयोजन विशेष ज्योतिषीय संयोग के तहत होता है, जब खगोलीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों संगम के पवित्र जल में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह स्नान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और आंतरिक शांति का प्रतीक है। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले में उमड़ते हैं। शाही स्नान का मुख्य आकर्षण अखाड़ों के साधु संतों की भव्य शोभा यात्रा होती है। ये शोभा यात्रा अद्वितीय भक्ति और परंपरा की झलक प्रस्तुत करती है। कुंभ मेले की सबसे अद्भुत और अनोखी छवि नागा साधुओं की होती है। ये साधु अपनी साधना और भस्म रमाए हुए दिव्यता का प्रतीक बनते हैं। 13 प्रमुख अखाड़े अपने अपने झंडों, भक्तों और परंपराओं के साथ स्नान करने के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही ये अखाड़े गंगा की ओर बढ़ते हैं, शंख, नगाड़ों और मंत्रोच्चार की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठता है।
साधुओं की यह शोभा यात्रा शाही अंदाज में संगम तक पहुंचती है, जहां वे सबसे पहले स्नान करते हैं और इसे देवताओं का स्नान माना जाता है, जो कुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक है। शाही स्नान के दिन त्रिवेणी संगम पर भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर स्नान करने का अनुभव अलौकिक होता है। सुबह की पहली किरण के साथ पवित्र जल में डुबकी लगाने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से न केवल जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, बल्कि 7 पीढ़ियों को भी पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद भक्त हर हर गंगे और जय श्री राम के जय घोष करते हुए अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। 2025 महाकुंभ के प्रमुख शाही स्नान के दिन हैं 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 17 जनवरी मकर संक्रांति और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। संगम पर हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है। दीपों की जगमगाहट, घंटियों की आवाज और मंत्रों का जाप, यह सब मिलकर आत्मा को शांति और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। कल्पवास कुंभ मेले की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। यह परंपरा उन श्रद्धालुओं के लिए है जो अपने सांसारिक जीवन शैली को छोड़कर आध्यात्मिकता में लीन होने का संकल्प लेते हैं। कल्पवासी पूरे मास माघ यानी जनवरी और फरवरी में त्रिवेणी संगम के किनारे तंबुओं में रहते हैं। इस दौरान वे दैनिक पूजा, गंगा स्नान, उपवास, दान और ध्यान का पालन करते हैं। माना जाता है कि कल्पवास करने से मनुष्य अपने जीवन के समस्त पापों से प्रायश्चित करता है और पुण्य अर्जित करता है। यह परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। इसे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। कल्पवास कुंभ मेले की आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है, जहां सांसारिक जीवन से परे 1 महीने का पूर्ण ध्यान और तपस्या की जाती है। त्रिवेणी संगम पर दीपदान कुंभ मेले की सबसे सुंदर और भावनात्मक परंपराओं में से एक है। भक्त अपनी श्रद्धा से तेल, रुई और मिट्टी के दीपक तैयार करते हैं। सूर्यास्त के समय दीपों को जलाकर संगम के पवित्र जल में प्रवाहित किया जाता है। हजारों दीपक की रोशनी संगम के जल पर तैरती हुई ऐसी छवि प्रस्तुत करती है मानो धरती पर तारों का समुद्र उतर आया हो। यह दीपदान आत्मा की शुद्धि, पूर्वजों के लिए श्रद्धांजलि और जीवन के उजाले की कामना का प्रतीक है। दीपदान का यह दृश्य कुंभ मेले के वातावरण और पवित्र को सौंदर्यपूर्ण बना देता है। कुंभ मेले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सत्संग और प्रवचन। देश विदेश से आए साधु संत और विद्वान यहाँ अपनी अमूल्य शिक्षा और ज्ञान से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रवचनों में धर्म, योग, आत्मा, मोक्ष और वेदांत के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती है। हजारों की संख्या में लोग सत्संग में सम्मिलित होकर जीवन की जटिलताओं का समाधान और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि संतों के दर्शन और उनके विचार सुनने से व्यक्ति के कर्मों का परिष्कार होता है और वह जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाता है। सत्संग और प्रवचन कुंभ मेले को न केवल एक धार्मिक आयोजन बल्कि एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव बनाते हैं। संस्कृति और विरासत का संगम महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा का जीवंत चित्रण है, जहां हर दिशा से आने वाले तीर्थयात्री न केवल आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को भी महसूस करते हैं। यह मेला हर 12 साल में एक बार प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आयोजित होता है और यहाँ के पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। इस मेले की महिमा भारतीय इतिहास, धर्म और आस्था से जुड़ी हुई है और यह एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो भारतीय लोक संस्कृति के हर पहलू को उजागर करता है। प्रयागराज के महाकुंभ मेला में जहां श्रद्धा और भक्ति का एक विशेष माहौल होता है, वहीं यहाँ के स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन भी तीर्थयात्रियों के मन को मोह लेते हैं।
कचौड़ी और जलेबी जैसे प्रसिद्ध व्यंजन यहाँ के बाजारों में बड़े चाव से बिकते हैं। कचौड़ी, जो मसालेदार और कुरकुरी होती है, तीर्थयात्रियों को हल्के स्नैक के रूप में मिलती है, और जलेबी, जो मीठी घी में तली हुई होती है, हर किसी के स्वाद को खुश कर देती है। साथ ही मलाई मक्खन, जो एक मलाईदार मीठा व्यंजन है, यहाँ के ठेठ स्थानीय स्वादों में से एक है। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक मेला भी है, जहां भारतीय हस्तशिल्प और वस्त्रों का बाजार अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। यहाँ के बाजार में हर प्रकार के हस्तशिल्प जैसे कि चूड़ियाँ, काष्ठ शिल्प, कांस्य के बर्तन और परंपरागत भारतीय कपड़े मिलते हैं। विशेष रूप से साड़ी और चादरें, जो पारंपरिक काशिकादारी या उकेरी होती है, इन बाजारों में लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। महाकुंभ के दौरान ये वस्त्र श्रद्धालुओं को एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाते हैं जहां वो न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ते हैं, बल्कि भारतीय कारीगरी और कला की जड़ों से भी परिचित होते हैं। महाकुंभ मेला 2025 केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का उत्सव है। यह आयोजन हमें जीवन की सच्चाई और मानवीय एकता का संदेश देता है। अगर आप भी इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रयागराज आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी परंपराओं का गौरव हर दिल तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल वॉइस ऑफ आरके को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियों और यात्राओं को लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।